हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल में VK जोन में। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चंस लाए हैं बिहार पुलिस का, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसको आप देख लीजिए ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि जैसे ही नई वीडियो आए तो आप लोगों के सामने आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन में एक चीज़ और दिए हैं, जैसे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन के साथ आंसर भी किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर भी है, और साथ में कुछ क्वेश्चन में हम जो नोट भी दिए हैं ताकि जो क्वेश्चन का डिटेलिंग हो वो बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो अपने इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 24 फरवरी 1945 ईस्वी को, और दूसरा हमारा है 24 दिसंबर 1948 को, तीसरा 16 नवंबर 1945 को, हमारा डी आंसर है जो 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा हमारा सी, 9 नवंबर 1945 को। ठीक है दोस्तों, और यूनेस्को का फुल फॉर्म बता देना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को से ही संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, इसमें भी हमारा ऑप्शन दिया गया है। पहला पेरिस है, बी हमारा ऑप्शन ओस्लो है, सी रोम, डी इस्तांबुल। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा ए हो जाएगा हमारा, जिसमें दिया गया है पेरिस। ठीक है, जो कि पेरिस अब इसमें है, पेरिस कहाँ पड़ता है, तो पेरिस हमारा फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? खरीफ मतलब जो धान सब उपजाया जाता है ना, धान का रोपण विधि होता है, रोपा जाता है, तो वो किस महीना में रोपा जाता है? ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा मार्च अप्रैल, बी हमारा नवंबर दिसंबर, सी हमारा जून जुलाई, और डी हमारा जो है अक्टूबर नवंबर है। दोस्तों जैसे कि देखा जाता है, वो खरीफ का फसल होता है जो गर्मियों का फसल है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं गर्मी जैसे अधिक होता है तो जून जुलाई में पड़ता है, तो इस ऑप्शन से भी हम छाट सकते हैं। नवंबर दिसंबर में तो होगा नहीं, अक्टूबर नवंबर में तो होगा नहीं, और हमारा मार्च अप्रैल उतना रहता नहीं है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, जिसमें जून जुलाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का बात करते हैं, खरीफ से ही संबंधित है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? इसमें था पहला वाला 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, इसमें कब काटी जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 6 महीने की फसल होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन जून जुलाई, जिसमें हमारा काटी जाती है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी मार्च अप्रैल, तो जून जुलाई में रोपा जाता है, तो मार्च अप्रैल में होगा नहीं। ठीक है, और जनवरी फरवरी में भी नहीं होगा, हमारा ये ऑप्शन भी गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर में हम क्या करते हैं, फसल को, खरीफ फसल को काटते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन वाइज दिया हुआ है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है हमारा भारत का प्रथम वायसराय था, और इससे संबंधित हमको कुछ यहाँ पे नोट भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितने से कितने तक था। तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, इसके कार्यकाल में हुई 1857 की क्रांति सफलतापूर्वक दमन उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, जो सहायक संधि भारत में ब्रिटेन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे था वो पेश किया गया। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड विलियम है। ठीक है, दूसरा हमारा है लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसका भी कुछ नोट दिया गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों
हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक संधि पद्धति शुरू की गई थी वो 1798 से 1805 तक, ठीक है। तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, ठीक है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य थे जो भारत का था, जो इसमें शामिल था, जैसे हैदराबाद था 1798, मैसूर को 1799, तंजौर 1799, ठीक है। अवध भी हमारा था तो 1801 ईस्वी में आदि थे। इंदौर को इसमें ना होलकरों किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम कंप्यूटर से संबंधित बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है। अब कंप्यूटर का जो भाषा है इसमें फोर्ट्रेन, वो किस क्षेत्र में हमारा क्या है जो उपयोगी है। तो पहला है व्यवसाय में, ठीक है। दूसरा हमारा है रेखाचित्र में, तीसरा हमारा विज्ञान में, और चौथा हमारा वाणिज्य में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमारा सही ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में जो है सो वो उपयोगी है फोर्ट्रेन का। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कंप्यूटर से ही संबंधित है। जैसे कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। अब इसमें पहला था क्या, जो फोर्ट्रेन किसके लिए उपयोगी है, जो हमारा किस क्षेत्र में था, विज्ञान के क्षेत्र में। अब ये हमारा कोबोल जो है किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो वो पहला है व्यवसाय के लिए, दूसरा है ग्राफिक कार्य, तीसरा है वैज्ञानिक कार्य, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए। क्या है दोस्तों, जो व्यवसायिक हमारा बिजनेस हो जाता है, ये इस तरह से जो कार्य है कोबोल का काम आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो कि दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लाइप्स नीति, है ना। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइप्स नीति किसने बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो बनाया गया था, ठीक है। उसके कुछ नोट्स दिए गए हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे नोट में दिया गया है कि राज हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ठीक है। इसके तहत सतारा 1748 ईस्वी, जयपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854, इस तरह से रियासतों के अंग्रेज राज्य में विलय कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती। अब हम ये बायोलॉजी से संबंधित है, कुछ क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन जिसका आंसर है हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स हमारा हो गया, मोनोसाइट। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा आ जाएगा बी, लाल रक्त कोशिका जो है जो जिसमें नाभिक नहीं पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, जो अपना प्रजनन विकास स्वयं कर लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी, जो माइक्रोप्लाज्मा है जो अपना विकास और प्रजनन स्वयं कर लेता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जो मुगल सम्राट का हुमायूं मकबरा डैश में है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं। कह रहा है काबुल, पहला हमारा ऑप्शन है काबुल, दूसरा हमारा दिल्ली, तीसरा हमारा शाहदराबाग और चौथा हमारा कुल्हादवा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है बी जो है हमारा सही है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली क्या है दोस्तों, जो हमारा मुगल सम्राट हुमायूं का क्या है मकबरा है, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ नोट्स दिया हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित है, ठीक है, वास्तुकला से। यह नई दिल्ली दीनपना अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। अच्छा, इस जो मकबरा है, मुगल वास्तुकला का जो मकबरा है वो किसने करवाया था,
निर्माण करवाया था? तो हमारा हाजी बेगम के नाम का व्यक्ति था जो उसने 1570 ईस्वी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम विश्व बैंक की मुख्यालय, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को आता ही होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है मनीला, दूसरा वॉशिंगटन डीसी, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा हमारा है जिनेवा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता ही है तो फिर भी हम बता देना चाहते हैं। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो हमारा क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी क्या है दोस्तों? अमेरिका का जो राजधानी है ना, यूएस का जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ यूएस की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है दोस्तों, और उनका वहाँ का करेंसी भी जान लो दोस्तों। यहाँ का करेंसी हमारा क्या है? डॉलर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, बंगाल सती विनिमय। ठीक है, बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो पहला ऑप्शन हमारा है एडवर्ड लॉ, दूसरा हमारा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी हमारा है सर हेनरी हार्डिंग, डी हमारा विलियम बटरवॉर्थ वेले है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका नोट हम देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से? 1828 से 1835 तक रहा है। ठीक है, इसमें हम 1833 की चार्टर एक्ट द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। किससे? चार्टर एक्ट द्वारा। किस एक्ट द्वारा दोस्तों? तो भारत का जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा। इनके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय की मदद अधिनियम 17 के द्वारा हमारा क्या था? सती प्रथा के सन 1829 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए भी देंगे ताकि इसका आंसर आप कर पाएँ। तो पहला है, इसमें है 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें हमको गलत कथन चुनना है। याद रखना दोस्तों, क्या चुनना है? गलत कथन चुनना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रिपेयर लेते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। क्या करना है दोस्तों? इसमें हमको गलत साबित करना है, गलत चूर्ण करना है। तो पदार्थ के कण, जाहिर सी बात है, छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ बनते हैं। ठीक है, सी नंबर हमारा पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, तभी जाके क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी सही है हमारा। इसके बाद डी हमारा ऑप्शन है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। छोटी छोटी गैपिंग रहता है, कणों के बीच छोटी छोटी गैपिंग रहता है दोस्तों, ये भी हमारा सही है। दोस्तों हमारा बी सही है। ठीक है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो ये हमारा ऑप्शन बच गया क्या? जो देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बच गया डी। ठीक है, तो डी हमारा डी नहीं, हमारा ऑप्शन बच गया ए। ये दोस्तों जो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं, दोस्तों पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं रहता है, वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं? रोटेट करते रहते हैं, जो एक दूसरे से चलते रहते हैं। तो चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है? अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ना ही तत्व ढूंढना है, ना यौगिक, कोई मिश्रण नहीं ढूंढना है। तो जैसे कि ऑप्शन देख लेते हैं। पहला वायु है, दूसरा जल है, सी में हमारा पारा है, डी में हमारा नमक है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन छटा आ जाएगा, जैसे जल, पारा, नमक। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि वायु क्या है? ना ही तो हमारा तत्व है और ना ही यौगिक है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है परासरण, दूसरा ऑप्शन है विपरीत परासरण, सी हमारा है साइटोलिसिस, डी हमारा है टर्गर दाब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो विपरीत परासरण है, वो हमारा क्या है? शोधन की, जल शोधन में प्रक्रिया का प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत स्वतंत्र, जैसे कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, उस जो क्वेश्चन इस पिछले क्वेश्चन जो पढ़े थे इसमें था क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर था। ठीक ना, अब इस क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं जो स्वतंत्र भारत का क्या है? स्वतंत्र, जब भारत जब आज़ाद हुआ तब भारत का गवर्नर कौन था?
जनरल कौन था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा राजा जी, दूसरा बी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा हमारा राजेंद्र प्रसाद, डी हमारा लॉर्ड वेलेबल। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या था, गवर्नर था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, ठीक है दोस्तों, अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों, तो अंतिम जनरल गवर्नर कौन था हमारा, चक्रवर्ती राज गोपालचारी थे। ठीक है, भारतीय गवर्नर। अच्छा, जो अंतिम गवर्नर मतलब हमारा ये हो गया कि भारत जो हमारा आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से जस्ट पहले, ठीक है, जो गवर्नर था वो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो कोशिका, उत्तक, अंग, राइबोसोम। ये हमारा बायोलॉजी का है दोस्तों क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी का भी ले लिए गए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कोशिका। देखो दोस्तों क्या होता है, कोशिका हमारे शरीर में हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु जिसमें जो बनने में कोशिका के छोटे कण होते हैं, जो बन के क्या बनते हैं हमारा पूरे हमारे शरीर, मान लो एक तरह का हमारा जो मनुष्य का बॉडी है, ठीक है, उसमें कोशिका का छोटे कण होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण किसका है, कोशिका का काम है, जो छोटे होते हैं। तो जीवन का मूलभूत यही है, जो कोशिका होते हैं वही सारा कुछ काम करता है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन भूमिकाओं का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी नंबर ऑप्शन है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर ऑप्शन है हमारा अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम, डी नंबर ऑप्शन है गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह के क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो अंतः जालीय जालिका और राइबोसोम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही है, बच्चा वगैरह सब है, जो हम अभी स्कूल पे बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चा का आवाज़ आ रहा है। अभी बच्चे का खेलने का थोड़ा समय है तो खेल रहा है, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन से प्रारंभिक में ही जेल चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सी आर दास, ऑप्शन नंबर बी है सी विजय राघवाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आर एन मुधोलकर, ऑप्शन नंबर डी है रास बिहारी घोष। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सी आर दास था। ठीक है, सी आर दास था, वो क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया हुआ था, इसकी अध्यक्षता का कौन था, सी आर दास। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में ही किस वर्ष में अधिवेशन किया, जिनमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1901, ऑप्शन नंबर डी 1911 था। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पादप कोशिका तंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। अच्छा, पादप कोशिका तंतु कोशिका से किस प्रकार अलग है दोस्तों। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है जीव द्रव्य की उपस्थिति, चौथा है कोशिका केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कोशिका भित्ति है वो क्या है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। 24 नंबर क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट में एक क्वेश्चन और देंगे जो आपके लिए होगा, और आप इस क्वेश्चन का जो 25 नंबर क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ये सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, महाराजा सवाई सिंह प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह था वो क्या था, हवा महल का। यहाँ पे देख सकते हैं हवा महल का जो मुख्य आधार है वो क्या है हमारा 50 फीट, जो कि 15 मीटर है दोस्तों। और कब बनवाया था, 1799 में बनवाया गया था। ठीक है, और कितने मंजिला है हवा महल, 5 मंजिला का इमारत है।
अगला नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी है लाल और गुलाबी बोलुआ, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य चट्टानें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। और अंतिम बार एक बार और करना चाहूँगा दोस्तों, उसकी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए अब इतना ही क्वेश्चन है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।